दो शराबी की जाल में फंसा बीरबल। फतेहपुर सीकरी के शाही दरबार से शुरू होने वाली दिमाग हिला देने वाली कहानी। फतेहपुर सीकरी का शानदार दरबार। संगमरमर के स्तंभों पर पड़ती सूरज की सुनहरी रोशनी, बीच में अकबर का सिंहासन और सामने खड़े सारे दरबारी, सबके चेहरों पर एक ही बात साफ दिख रही थी। आज कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक। अकबर ने दरबार में प्रवेश किया। बीरबल कहाँ है? आज एक अजीब मामला मेरे सामने आया है। बीरबल आगे बढ़ा। हुक्म कीजिए महाराज। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, शहर में दो शराबियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा राज खोज लिया है जिसे अगर कोई भी हल न कर पाए तो पूरा राज्य खतरों में पड़ सकता है। और वो दोनों कह रहे हैं कि सिर्फ बीरबल ही उस रहस्य को खोल सकता है। पूरा दरबार सन्ना। अकबर ने अंगुली से इशारा किया। दो फटे पुराने कपड़ों में खड़े शराबी अंदर लाए गए। उनकी आंखें लाल, चाल लड़खड़ाती, लेकिन दिमाग चालाक लोमड़ी जैसा तेज। शराबियों की पहली चाल खतरनाक। हक। पहले शराबी ने एक बोतल उठाई और जोर से चिल्लाया, सुनो फतेहपुर सीकरी के दरबार, आज जो हम कहने वाले हैं उसे सुनकर तुम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अकबर का राज्य बुद्धिमान है, लेकिन आज अगर बीरबल यह पहेली हल न कर पाया तो समझ लेना कि इस साम्राज्य की चौखट पर एक तूफान खड़ा है। दूसरा शराबी हंसा, और अगर बीरबल हार गया तो पूरा शहर मानेगा कि बीरबल की अक्ल की तूती बज गई। दरबार में हलचल। अकबर की भौहें तनी हुईं और बीरबल शांत, मुस्कुराता हुआ। पहला सवाल, सच किसका? पहला शराबी बोला, हम दोनों कल रात साथ थे। एक ने सच बोला था, एक ने झूठ। लेकिन किसी को नहीं पता कौन सच बोल रहा है। हम दोनों अब भी वही कर रहे हैं। एक हमेशा सच बोलेगा, दूसरा हमेशा झूठ। बीरबल, तुम सिर्फ एक सवाल पूछकर यह बताओ, कौन सच बोलता है, कौन झूठ? दरबार में सन्नाटा। यह सवाल इतना खतरनाक था कि गलत जवाब बीरबल की इज्जत मिट्टी में मिला देता। बीरबल आगे बढ़ा और मुस्कुराया। उसने दोनों से एक ही प्रश्न पूछा, अगर मैं दूसरे आदमी से पूछूं कि सच कौन बोलता है तो वह किसकी ओर इशारा करेगा? शराबियों ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर इशारा किया। बीरबल बोला, बस, जो झूठा है वो हमेशा झूठ बोलने वाले साथी की ओर इशारा करेगा, और जो सच बोल रहा है वह भी झूठे के झूठ को बताते हुए उसी की ओर इशारा करेगा। बीरबल ने झूठे शराबी को पहचान लिया। पूरे दरबार से तालियों की आवाज उठी। दूसरी चाल, मौत वाली पहेली। दूसरा शराबी बोला, पहेली पहचान ली, ठीक है। अब दूसरा सवाल करो, लेकिन यह सवाल इतना खतरनाक है कि अगर तुम गलती कर गए तो हम दोनों का दावा सही माना जाएगा। ये रहा बक्सा। इसमें एक सांप और एक रस्सी है, एक जहरीली, एक हार्मलेस। तुम सिर्फ आंखें बंद करके हाथ डालकर बताओगी कौन सा सांप है और कौन सी रस्सी। सांप की फुफकार। आवाज सुनते ही दरबार हिल गया। अकबर उठ खड़ा हुआ। बीरबल, यह खतरा बहुत बड़ा है। बीरबल ने कहा, महाराज, बुद्धि खतरे से नहीं डरती। बीरबल ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और हाथ बॉक्स में डाला। और तभी दरबार में एक खतरनाक खामोशी। बीरबल ने अचानक दोनों शराबियों की ओर देखा और कहा, महाराज, ये शराबी हमें धोखा देने आए हैं। बक्से में सांप है ही नहीं, दोनों रस्सियां हैं। और ये फुफकार की आवाज खुद यह शराबी मुंह से निकाल रहा था। सब हक्के बक्के रह गए।
बीरबल बोला, जिस चीज में जान हो उसकी गर्माहट होती है। आ पूरी तरह ठंडा था, इसका मतलब सांप नहीं, बस रस्सी है। दोनों शराबियों की चाल वहीं फेल। तीसरी और अंतिम चाल, दिमाग तोड़ देने वाला सवाल। अब पहला शराबी बोला, ठीक है बीरबल, आखिरी सवाल। अगर तुमने इसे हल न किया तो हम मानेंगे कि तुम भी बस किस्मत के भरोसे जीते हो, अक्ल के नहीं। उसने अपनी जेब से एक सीलबंद कागज निकाला। यहाँ एक संख्या लिखी है। तुम्हें बताए बिना सिर्फ हमारी बात सुनकर बताओ कि कागज में कौन सा नंबर है। शराबी बोला, वह संख्या ना सम है, ना विषम, ना एक अंक की है, ना 2 अंक की, और ना 3 अंक की। दरबार में खलबली, ये कैसे हो सकता है? हर संख्या तो या तो सम होगी या विषम। बीरबल मुस्कुराया और बोला, इसमें कोई संख्या लिखी ही नहीं। यही इसका जवाब है। शराबी गुस्से से जल उठा। तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल बोला, अगर संख्या होती तो वह या तो सम होती या विषम। तुमने खुद बताया कि दोनों नहीं। इसका मतलब संख्या है ही नहीं, कागज खाली है। कागज खोलकर देखा, वह खाली था। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धि की गूंज फैल गई। अकबर ने आदेश दिया, इन शराबियों को सही सजा दो। और आज फतेहपुर सीकरी के दरबार ने फिर साबित कर दिया कि बीरबल की बुद्धि भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल मुस्कुराया। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। फतेहपुर सीकरी में बीरबल जीत चुका था, लेकिन वो दोनों शराबी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें जेल में डाल दिया गया था, पर रात ढलते ही दोनों गायब मिले। सुबह जैसे ही यह खबर दरबार पहुंची, अकबर गुस्से से भड़क उठा। बीरबल, शराबी भाग गए और जाते जाते दहशत फैला गए कि इस बार वे ऐसा खेल लेकर आएंगे कि बीरबल का दिमाग भी टूट जाएगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां चालाक दिमाग हो वहां डर का कोई काम नहीं। उन्हें आने दीजिए महाराज। उसी समय दरबार के दरवाजे जोर से खुले। दोनों शराबी फिर सामने थे। इस बार उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी खतरनाक तूफान से पहले उठती है। पहला शराबी बोला, बीरबल, पिछले बार तू बच गया। अब देख, हम तेरे लिए ऐसा दिमाग तोड़ सवाल लाए हैं जिसे सुनकर तेरी सांसें ही रुक जाएंगी। दूसरा शराबी बोला, और इस बार अगर तू हार गया तो पूरा दरबार मानेगा कि बीरबल की अक्ल भी एक हद तक ही चलती है। दरबार में तनाव फैल गया। अकबर ने इशारा किया, बोलो, क्या चाल है तुम्हारी? पहली घातक पहेली, 3 रास्ते, 1 मौत। पहले शराबी ने जमीन पर 3 रेखाएं खींची। यह 3 रास्ते हैं। इन 3 में से एक रास्ते पर मौत है। जैसे ही कोई कदम रखेगा, सीधा मौत। दूसरा शराबी बोला, दूसरे रास्ते पर एक जाल है, जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और। पहला शराबी बोला, और तीसरा रास्ता ही सुरक्षित है। लेकिन ट्विस्ट सुनो, हम दोनों सिर्फ एक एक वाक्य बोलेंगे, और हमारे वाक्य ऐसे होंगे कि समझना मुश्किल, पकड़ना और भी मुश्किल। पहले शराबी ने कहा, सुरक्षित रास्ता वही है जो पहले नहीं है। दूसरे शराबी ने कहा, मौत वाला रास्ता वह नहीं है जो आखिरी है। दरबार में सब दंग। 3 रास्ते, 2 वाक्य, एक गलत निर्णय, मौत। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की और बोला, पहला शराबी सुनो, तुम्हारी लाइन कहती है सुरक्षित रास्ता पहला नहीं है। दूसरे शराबी सुनो, तुम्हारी लाइन कहती है मौत वाला रास्ता आखिरी नहीं है। तो आखिरी रास्ता मौत नहीं और पहला सुरक्षित नहीं।
तो सुरक्षित रास्ता बीच वाला ही हुआ। शराबी हक्का बक्का, क्योंकि ठीक यही सही उत्तर था। दूसरी चाल, 2 बर्तन, एक सच, एक झूठ। दूसरे शराबी ने 2 बर्तन सामने रखे। एक बर्तन में पानी है, एक में शराब। तुझे एक घूंट सिर्फ एक ही बर्तन से पीना है, लेकिन पहचान कर, हम दोनों सिर्फ इतना कहेंगे कि पानी वाले बर्तन में खतरा नहीं, शराब वाले में जहर भी हो सकता है। पहला शराबी बोला, जो बर्तन भारी है उसी में पानी है। दूसरा शराबी बोला, जो हल्का है उसमें पानी नहीं है। दरबार वाले चकरा गए। दोनों बातें एक दूसरे को काटती भी नहीं, साफ भी नहीं। बीरबल ने दोनों बर्तनों को हाथ में उठाया और मुस्कुराया, महाराज। दोनों शराबियों ने झूठ मिश्रित सच कहा। भारी वाला बर्तन पानी का तभी हो सकता है जब उसमें पानी हो। हल्का वाला बर्तन पानी का नहीं, यह भी सही। पर दोनों बर्तनों का वजन बराबर है। मतलब समझो, इनमें पानी शराब कुछ भी नहीं। ये दोनों बर्तन खाली हैं। दोनों शराबी फिर पकड़ लिए गए। तीसरी चाल, सबसे खतरनाक, अदृश्य दुश्मन वाली पहेली। पहला शराबी बोला, ठीक है बीरबल, अब आखिरी सवाल, जिसे हल करना किसी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। उसने कहा, हम दोनों में से एक ने एक अदृश्य चीज तुम पर फेंकी है, जो अगर तुम 10 सेकंड में न पहचान पाए तो तुम्हारी बुद्धि आज के दिन खत्म मानी जाएगी। यह चीज क्या है, कहाँ है, किस तरफ है, ये तुम्हें बताना है। सारा दरबार कांप गया। सबकी नजरें बीरबल पर। बीरबल ने चारों ओर ध्यान से देखा। फिर अचानक बोला, यह अदृश्य चीज हवा है। तुमने जोर से हाथ झटका और हवा का हल्का झोंका मेरी दाढ़ी पर लगा। अदृश्य चीज सिर्फ हवा हो सकती है, और उन्होंने उसे बस फेंका है, बनाया नहीं। इसलिए तुम दोनों की तीसरी चाल भी खत्म। दोनों शराबियों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे उनकी सारी योजनाएं चकनाचूर हो गई हों। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, दोनों को तुरंत कैद कर लिया जाए। आज फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि इस राज्य में उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। भीड़ गूंज उठी, बीरबल की जय। फतेहपुर सीकरी में दोनों शराबी फिर कैद हो चुके थे, लेकिन रात के ठीक तीसरे पहर किले की दीवार के नीचे एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग खुली और दोनों शराबी गायब। सुबह जब सैनिकों ने यह खबर दी, पूरा दरबार हिल गया। अकबर ने गुस्से में दहाड़ लगाई, बीरबल, अब ये खेल बहुत आगे बढ़ चुका है। इस बार इन्हें पकड़ा नहीं गया तो राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। बीरबल बोला, महाराज, जहां बुद्धि होती है, वहां दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, छुप नहीं सकता। वे फिर आएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जीत साबित करनी है। और वही हुआ। दोपहर होते होते दरबार के बीचों बीच दोनों शराबी फिर खड़े थे। इस बार उनके कपड़े साफ, आंखें चमकती हुई, चाल में अजीब सी शैतानी। पहला शराबी बोला, बीरबल, अब की बार हम सवाल नहीं, खेल लेकर आए हैं। ऐसा खेल जिसे हल करने वाला इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा शराबी बोला, इस बार जीत हमारी, और अपनी इज्जत बचाने का आखिरी मौका तुम्हारा। पहली चाल, 7 दरवाजे, एक ही सच। पहला शराबी बोला, यह रहा नक्शा। सामने 7 दरवाजे हैं। इनमें सिर्फ एक दरवाजा सही है, बाकी 6 में खतरनाक जाल। अगर तू गलत दरवाजा चुनेगा तो सवाल खत्म, जवाब खत्म, तेरी जीत खत्म। दूसरा शराबी बोला, हम दोनों सिर्फ एक एक वाक्य बोलेंगे और उन्हीं के आधार पर तुझे दरवाजा चुनना होगा। पहला शराबी बोला, सही दरवाजा सम संख्या वाला नहीं है। दूसरा शराबी बोला,
सही दरवाजा 5 से ऊपर नहीं है। अब दरवाजे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहली लाइन से सम दरवाजे हटे, 2, 4, 6 बाहर। दूसरी लाइन से 6 और 7 बाहर। अब बचते हैं 1, 3, 5। लेकिन कौन सा सही? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली लाइन में सम को हटाया गया, दूसरी में 5 से ऊपर। दोनों बातों में सिर्फ एक ही दरवाजा दोनों शर्तों पर फिट बैठता है। 3 नंबर दरवाजा ही सही है। दोनों शराबी गुस्से से दांत पीसने लगे। दूसरी चाल, बिना सवाल पूछे जवाब खोजना। इस बार दूसरा शराबी आगे आया। बीरबल, अब एक ऐसा खेल जहां तुम हमसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। तुम्हें बस इतना बताना है कि इस चादर के नीचे कौन सी वस्तु रखी है। और हाँ, हम दोनों तुम्हें सिर्फ एक एक शब्द में जवाब देंगे, लेकिन झूठ सच का खेल वही रहेगा। पहला शराबी बोला, ठंडा। दूसरा शराबी बोला, कठोर। अब बीरबल चादर को देखता रहा। सैनिक भी समझ नहीं पा रहे थे चादर के नीचे क्या है। बीरबल ने चादर को छुआ भी नहीं, बस थोड़ी देर सोचा और बोला, यह बर्फ है। दोनों शराबी चौंक गए। कैसे पहचाना? बीरबल बोला, तुम दोनों चाहे झूठ बोलो या सच, तुम दोनों ने ऐसी वस्तु का इशारा किया जो ठंडी भी है और कठोर भी। पत्थर कठोर होता है लेकिन हमेशा ठंडा नहीं। धातु कठोर है लेकिन ठंडी नहीं। लेकिन बर्फ ठंडी भी, कठोर भी, और ऐसी ही चीज तुम दोनों की चालाकी में फिट बैठती है। दोनों शराबी एक बार फिर फेल। तीसरी चाल, सबसे खतरनाक, बिना आवाज का सुराग। इस बार पहला शराबी आगे आया। ठीक है बीरबल, अब आखिरी चाल, जिसमें अगर तू गलती करेगा तो हम मानेंगे कि तू सिर्फ किस्मत से जीतता है, दिमाग से नहीं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और बंद रखा। इस डिब्बे में एक ऐसी चीज है जो आवाज नहीं करती, लेकिन उसकी मौजूदगी सिर्फ एक संकेत से पहचानी जा सकती है। तुझे बिना डिब्बा खोले सिर्फ हमारे एक एक वाक्य के आधार पर बताना है कि अंदर क्या है। पहला शराबी बोला, यह चीज चल नहीं सकती। दूसरा शराबी बोला, यह चीज दिखती नहीं है। पूरा दरबार उलझ गया। चल नहीं सकती, दिखती नहीं, आखिर ये क्या हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस डिब्बे में खुशबू है। सारा दरबार दंग। शराबी पागल। अकबर तक अवाक। शराबियों ने पूछा, यह कैसे पता? बीरबल बोला, खुशबू चल नहीं सकती, खुशबू दिखती नहीं, और तुम दोनों ऐसी चीज का विवरण दोगे जो सबको उलझाए लेकिन जिसमें खतरा न हो। तुम डिब्बे में आवाज वाला कुछ रखते तो इसका सुराग पता चल जाता। सिर्फ खुशबू ही ऐसी चीज है जो बिना आवाज, बिना आकृति, सिर्फ मौजूदगी से पहचानी जाती है। इसलिए यह डिब्बा खुशबू से भरा है। दोनों शराबी गुस्से से कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। तीसरी बार, तीसरी हार। अकबर का आदेश। अकबर सिंहासन से उठे। आज तीसरी बार बीरबल ने तुम्हारी चालाकी को मात दी। अब तुम दोनों को ऐसे स्थान पर कैद किया जाएगा जहां से कोई सुरंग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई खेल नहीं। सैनिक दोनों को पकड़कर ले गए। दरबार में जयकार गूंज उठी, बीरबल की जय। दोनों शराबियों को इस बार किले के सबसे गहरे और तालाबंद कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहां से न सुरंग थी, न खिड़की, न भागने का कोई मौका। लेकिन इन दोनों का दिमाग जादू की तरह तेज था। 3 दिन बाद पूरे फतेहपुर सीकरी में एक अफवाह फैल गई, जेल के अंदर से एक अजीब सा धुआं उठा है।
और दीवारों पर कुछ रहस्यमय निशान उभर रहे हैं। सैनिक डर गए। अकबर ने दहाड़ लगाई, बीरबल, यह क्या चाल है? ये शराबी जेल के अंदर से रहस्यमय संकेत भेज रहे हैं। बीरबल बोला, महाराज, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। वे फिर आएंगे और आज आए बिना नहीं रहेंगे। उसी वक्त एक सैनिक भागता हुआ आया, महाराज, दोनों शराबी दरबार के बीच खड़े हैं। पूरा दरबार सन्ना। वो दोनों कोठरी से कैसे बाहर आ गए? वो भी बिना ताला तोड़े? दोनों शराबी मुस्कुरा रहे थे जैसे वो किसी दिमाग तोड़ खेल की तैयारी करके आए हों। पहला शराबी बोला, बीरबल, तुझसे 3 बार हार चुके, लेकिन अब हम ऐसा सवाल लेकर आए हैं जिसमें तू हारा तो पूरा फतेहपुर सीकरी अंधेरे में डूब जाएगा। दूसरा शराबी बोला, और अगर तू जीता तो हम मान लेंगे कि बीरबल सिर्फ इंसान नहीं, दिमाग का तूफान है। पहली चाल, अंधेरी पहेली, 3 छायाएं, 1 सच। पहला शराबी बोला, हम 3 परछाइयां दिखाएंगे। एक परछाई किसी इंसान की नहीं होगी, पर तूने पहचानना है कौन सी परछाई नकली है। दूसरा शराबी ने दरबार की बड़ी दीवार पर 3 छायाएं बनाईं। पहली छाया इंसान जैसी, दूसरी भी इंसान जैसी, तीसरी थोड़ी टेढ़ी पर इंसान से मिलती जुलती। पूरा दरबार समझ नहीं पा रहा था कि तीनों परछाइयां लगभग एक जैसी कैसे। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। उसने छायाओं के मूवमेंट को देखा, फिर तुरंत बोला, नकली तीसरी छाया है। शराबी चौंके, कैसे? बीरबल बोला, तीनों छायाओं की दिशा एक जैसी है, लेकिन तीसरी छाया की लंबाई बाकी 2 से अलग है। यह छाया असली रोशनी से नहीं बनाई गई, यह हाथ से बनाई नकली परछाई है। इसलिए तीसरी छाया फर्जी है। पहला खेल खत्म। दूसरी चाल, 7 ताले, 1 चाबी। दूसरा शराबी एक लकड़ी का डिब्बा लाया, उस पर 7 ताले लगे थे। इन 7 तालों में से सिर्फ 1 ताला असली है, बाकी 6 नकली हैं। अगर तू गलत ताला खोलेगा तो यह डिब्बा फट जाएगा। अकबर ने घबराकर कहा, बीरबल, संभल कर। शराबी बोले, हम बस 2 संकेत देंगे। पहला, असली ताला चौथे ताले के बाद नहीं है। दूसरा, असली ताला पहले के बराबर नहीं है। अब ताले थे 1 2 3 4 5 6 7। पहली लाइन से 5 6 7 बाहर, दूसरी लाइन से 1 बाहर। अब बचे 2 3 4। लेकिन इन 3 में से कौन? बीरबल मुस्कुराया, तुम दोनों चालाकी से सोच रहे थे कि मैं अंदाजा लगाऊंगा, पर तुम भूल गए कि नकली ताले हमेशा हल्के होते हैं। बीरबल ने तीनों को छुआ और ताला नंबर 3 उठा लिया। यह सबसे भारी है, यही असली है। और ताला खुल गया, डिब्बा शांत। दरबार हिल गया, फिर जीत। तीसरी चाल, सबसे खतरनाक जाल, 3 आवाजें, 1 खतरा। अब दोनों शराबी गुस्से से कांप रहे थे। पहला शराबी बोला, ठीक है बीरबल, अब अंतिम खेल। यह आवाजों का खेल है। अगर तू एक भी आवाज गलत पहचान गया तो पूरा दरबार मान लेगा कि आज बीरबल हार गया। उन्होंने पर्दे के पीछे 3 आवाजें बजाईं। पहली आवाज, किसी चीज के गिरने की। दूसरी आवाज, किसी के चलने की। तीसरी आवाज, एक हल्की सी फूंक जैसी। शराबी बोले, इनमें से एक आवाज नकली है, आदमी ने खुद बनाई है, असली नहीं। बताओ कौन सी? पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने आंखें बंद की, सिर्फ सुनता रहा। धीरे से बोला, तीसरी आवाज नकली है।
शराबियों ने कहा, साबित कर। बीरबल बोला। पहली आवाज में वस्तु के गिरने की गूंज थी, जो सिर्फ असली चीज से आती है। दूसरी आवाज में धूल हिली, जो पैरों की वास्तविक चाल दिखाती है। तीसरी आवाज में किसी भी तरह की हवा का दबाव नहीं था, ये मुंह से बनाई हल्की आवाज थी। इसलिए तीसरी आवाज नकली है। दोनों शराबी जमीन पर बैठ गए। 3 चाल, तीनों में हार। अकबर ने तुरंत कहा, सैनिकों, इन्हें ऐसी कैद में डालो जहां से ये कभी बाहर न आ सके। और आज फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय।